Hello friends, welcome to my YouTube channel that is Learn with me. I am Shweta. I have qualified UGC NET with 97 percentile in paper 2 code 55 HRM. इसके पहले वाले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि पेपर 1 पेपर 2 के बारे में, दैट इज़ कोड 55 HRM. टुडे वी विल डिस्कस अबाउट पेपर 1. ये जो सिलेबस है ये यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन नेट का है, जो कि आप डाउनलोड कर सकते हैं यूजीसी के नेट के साइट पे. वहाँ से ईजिली अवेलेबल है, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी. ओके फ्रेंड्स, नाउ वी विल स्टार्ट विद द डिस्कशन ऑफ पेपर 1. पेपर 1 पेपर 2 की तरह ही इसमें भी 10 यूनिट होते हैं, यूनिट 1 to 10. एंड यूनिट 1 इज़ टीचिंग एप्टीट्यूड. फर्स्ट इज़ द टीचिंग एप्टीट्यूड. ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आप एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर बनने जा रहे हैं, तो आपको टीचिंग के बारे में अच्छे से जानना होगा, क्योंकि आने वाले फ्यूचर में आप पढ़ाएंगे ही, तो उसके बारे में अच्छे से आपको पता होना चाहिए. इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आते हैं. नेट हमेशा यूजीसी इसके बारे में पूछता है, जिसमें एक आपका टीचिंग एप्टीट्यूड, लेवल ऑफ टीचिंग एप्टीट्यूड, अंडरस्टैंडिंग मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग एंड रिफ्लेक्टिव लेवल से रहता है. फिर इसका बिहेवियर, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्नर, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग, फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग रिलेटेड टू टीचर, लर्नर, सपोर्ट मटेरियल. आजकल बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आपके पूछते हैं इससे. आपका जितना भी टीचिंग एप्टीट्यूड के टूल्स हैं, जितने भी आज मॉडर्न टूल्स यूज़ हो रहे हैं, जितने सॉफ्टवेयर यूज़ हो रहे हैं, उनसे होता है. बहुत सारा क्वेश्चंस होते हैं आपके ऑफलाइन एंड ऑनलाइन मेथड से, जिसमें स्वयं प्रभा के जितने भी चैनल्स हैं वो आपको अच्छे से पता होने चाहिए. मूक आपको अच्छे से पता होना चाहिए. इंस्ट्रक्शन फैसिलिटी, लर्निंग इन्वायरमेंट, क्लास, बैरियर इन क्लास, इफेक्टिव कम्युनिकेशन, ये सब अच्छे से पता होना चाहिए टीचिंग में. टीचिंग सपोर्ट मेरा सिस्टम जो है वो आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें ट्रेडिशनल, मॉडर्न एंड आईसीटी बेस्ड होता है. क्वेश्चंस रहते हैं इससे. सेकेंड यूनिट की और अगर बढ़ते हैं तो ये रिसर्च एप्टीट्यूड है. ये भी आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है, क्योंकि अगर आप नेट क्वालिफाइड करते हैं, उसके बाद अगर आप टीचिंग लाइन में जाना चाहते हैं या फिर आप रिसर्च करना चाहते हैं, अगर आप रिसर्च भी करना चाहते हैं तो उस केस में भी आपको रिसर्च एप्टीट्यूड के बारे में, रिसर्च के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए. कल को आपको साइनॉप्सिस लिखना है, स्टेप्स लिखना है, प्लेगरिज्म है, ये सब सारा कुछ इस रिसर्च एप्टीट्यूड में आता है, जिसमें शुरुआत होती है आपके मीनिंग्स एंड टाइप्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक, पॉजिटिव्स एंड पोस्ट पॉजिटिव्स से बहुत क्वेश्चंस होते हैं. क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव मेथड, मेथड्स ऑफ रिसर्च, जिसमें 10-15 तरह के टाइप्स ऑफ रिसर्च है. एक्सपेरिमेंटल, डिस्क्रिप्टिव, हिस्टोरिकल, ये सब से क्वेश्चन होते हैं. स्टेप्स ऑफ रिसर्च आपको पता ही होना चाहिए. थीसिस एंड आर्टिकल्स राइटिंग, जो कि फ्यूचर में आप जाके करेंगे ये थीसिस एंड आर्टिकल राइटिंग, वेदर यू आर गोइंग फॉर द असिस्टेंट प्रोफेसर और पीएचडी एंट्रेंस, इसमें दोनों में आपको काम आएगा. एप्लीकेशन फॉर आईसीटी, ये आईसीटी टूल्स जितने यूज़ होते हैं रिसर्च में, ये सब के बारे में आपको थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए. थर्ड यूनिट हमारा है कॉम्प्रिहेंसन, जैसे अनसीन पैसेज है. इसमें अगर आपका थोड़ा सा भी कमांड अगर इंग्लिश पे है तो इससे आप बहुत ईजिली सॉल्व कर सकते हैं. बहुत ज़्यादा टफ नहीं आता है, फिर भी प्रैक्टिस की ज़रूरत है. कुछ पर डे एक इससे भी अगर आपने कॉम्प्रिहेंसन से सॉल्व किया तो वो आपका हो जाएगा. ये थर्ड वाला जो यूनिट है कॉम्प्रिहेंसन का, मतलब इसमें लेके चलिए कि एक यूनिट आपको पर डे सॉल्व करना है. एक आपको कॉम्प्रिहेंसन, एक एस्से, एक टेस्ट आपको जरूर से सॉल्व करना है. 5 क्वेश्चन कंटेन होते हैं. कम्युनिकेशन भी आपका इजी सब्जेक्ट है, इंटरेस्टिंग भी है और बहुत मज़ा आता है इसको पढ़ने में. ऑफ कोर्स इसमें कम्युनिकेशन, मीनिंग्स, टाइप्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन, इफेक्टिव कम्युनिकेशन, वर्बल एंड नॉन वर्बल से बहुत क्वेश्चंस होते हैं. इंटरकल्चर एंड ग्रुप कम्युनिकेशन से क्वेश्चंस होते हैं. बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन, खासकर मास मीडिया की अगर बात करें तो मास मीडिया से बहुत क्वेश्चंस होते हैं. मास मीडिया से क्वेश्चंस पूछता है एनटीए. इसके बाद आ गए हम लोग मैथमेटिकल न्यूमेरिकल पोर्शंस में. मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड है, जिसमें टाइप्स ऑफ रीजनिंग, नंबर सीरीज से क्वेश्चन होता है, लेटर सीरीज से क्वेश्चन होता है, कोड्स से, रिलेशनशिप, ब्लड रिलेशन, इससे आपके क्वेश्चंस रहते हैं. मैथमेटिकल एप्टीट्यूड से क्वेश्चन, जिसमें फ्रैक्शन, टाइम एंड डिस्टेंस, रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, इंटरेस्ट एंड डिस्काउंटिंग. ये बहुत ही, अगर आपने प्रैक्टिस किया है, अगर आपका फॉर्मूला पे कमांड है तो आप आराम से इसे सॉल्व कर सकते हैं. बहुत ही कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस नहीं कहूँगी, मतलब अगर प्रैक्टिस है तो वो हो जाता है सॉल्व. इसके बाद थोड़ा सा टफ एंड इंटरेस्टिंग दोनों है. लॉजिकल रीजनिंग, इसमें आपका कुछ नए ऐसे कॉन्सेप्ट होंगे जो कि अभी आप
बिल्कुल नेट के लिए बिल्कुल नया ये सिलेबस है, जो कि अगर आप किसी और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं तो उसमें जो रीजनिंग होता है और नेट में जो रीजनिंग होता है, दोनों में डिफरेंस होता है। इसमें आपके लॉजिकल रीजनिंग में मूड्स एंड फिगर, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल फैलेसीज से बहुत क्वेश्चन होते हैं। क्वेश्चन यूज़ ऑफ लैंग्वेज, कॉनोटेशन, डेनोटेशन ऑफ टर्म्स, क्लासिकल स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। लॉजिकल रीजनिंग से क्वेश्चन स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन होता है, और बिलीव मी अगर आपने सही से प्रैक्टिस किया है तो ये बहुत ईजिली सॉल्व होता है, और स्कोरिंग सब्जेक्ट है। इसमें आपको 5 आउट ऑफ 5 आ सकता है, थोड़ा सा अगर आपने ध्यान दिया है तो। फिर वैन डायग्राम से कम क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन हाँ, इसके पहले जो मैंने आपको बताया मूड्स एंड फिगर, फॉर्मल्स एंड इनफॉर्मल से क्वेश्चंस होते हैं। फिर इंडियन लॉजिक की बात करूँ तो ये आपका इंटरेस्टिंग एंड टफ दोनों है। थोड़ा सा मैं कहूँगी कि ये कॉम्प्लेक्स होता है, क्योंकि प्रमाणास, बहुत तरह का शब्द यूज़ करना, प्रत्यक्ष, परसेप्शन, अनुमान, शब्द, अर्थपति, हिंदी के वर्ड्स होते हैं, वो सब आपको लर्न करने एज इट इज़, हिंदी में भी इंग्लिश में भी। क्वेश्चंस हिंदी वाले वर्ड से भी आ जाते हैं, इंग्लिश वाले वर्ड से भी आ सकते हैं। टाइप्स ऑफ अनुमान आप देख सकते हैं, यहाँ पे है व्याप्ति है, हेत्वाभास है, फैलेसी ऑफ इन्फरेंस, ये सबसे क्वेश्चंस होते हैं। लेकिन क्वेश्चंस ऑलमोस्ट आप अगर आपने प्रैक्टिस कर लिया है तो बहुत ईजिली सॉल्व होते हैं। फिर डाटा इंटरप्रिटेशन, DI भी ईजी टू टफ एंड मॉडरेट लेवल का क्वेश्चंस होता है। DI में आपका वही बार चार्ट, हिस्टोग्राम, पाई चार्ट, टेबल चार्ट, लाइन चार्ट, ये सब की आपको प्रैक्टिस करनी होगी। थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है, अगर आपने प्रैक्टिस किया है तो ये भी 5 क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाते हैं। लेकिन हाँ, थोड़ा कॉम्प्लेक्स भी रहता है, ये जो लेवल होगा वो इजी टू मॉडरेट रहता है। तो कभी कभी टफ भी आ जाते हैं, किसी किसी पेपर में देखा गया टफ क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। फिर यूनिट 7 आपका ICT है, इंफॉर्मेशन ICT कंप्यूटर के लिए बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए। जनरल एब्रिविएशन, टर्मिनोलॉजी से क्वेश्चंस है, बेसिक ऑफ इंटरनेट, ईमेल, ऑडियो, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, डिजिटल इनिशिएटिव, ICT। अभी ICT बहुत इंपॉर्टेंट, जिसमें अभी नया जितना भी आपको ICT में आ रहे हैं नए जो टर्म्स हैं, जैसे जो भी अभी नया यूज़ हो रहा है, जो टूल्स यूज़ हो रहा है, जो पढ़ाने में, रिसर्च में, उस तरह के ICT टूल्स से क्वेश्चंस होते हैं, उस पर आपको विशेष ध्यान देना होगा। फिर यूनिट 9 पे जाइएगा तो पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट है। डेवलपमेंट, ये PDE एक ऐसा सब्जेक्ट है ना जो बहुत वाइड है, मतलब इसमें क्वेश्चंस आप कह नहीं सकते कि यहाँ से आएगा वहाँ से आएगा, ये बहुत ही वाइड है, इसको बहुत डिटेल में आपको पढ़ना होगा, क्वेश्चंस कहीं से भी पूछ सकता है। लेकिन ठीक है, फिर भी अगर आपने सही से ध्यान दिया तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। इसमें आपका SDG गोल, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल इम्पॉर्टेंट है। फिर जितने तरह के एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ हैं वो इम्पॉर्टेंट है। इन्वायरमेंट इशू है, लॉजिकल रीजनिंग, ग्लोबल एयर पॉल्यूशन जितने भी आपने पढ़े होंगे, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, नहीं तो एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा। जिसमें एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन, नॉइस पॉल्यूशन, ये सब है। वेस्ट मैनेजमेंट, जो कि अभी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पॉल्यूटेंट ऑन ह्यूमन हेल्थ, हमारे हेल्थ पे उसका क्या असर हो रहा है। फिर नेचुरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज है, ये बहुत सारा चीज़ आपने प्रीवियस अपने स्कूल डेज में पढ़े भी होंगे, लेकिन उसके थोड़ा एडवांस वर्जन में भी आपको पढ़ने की ज़रूरत है, जो इसमें आपको डिटेल में जाना होगा। नेचुरल हजार्ड एंड डिजास्टर्स है, इससे क्वेश्चंस आपका जनरली पॉल्यूशन से रहता है। फिर उधर आपका SDG MDG गोल्स आपको देखने पड़ेंगे, उससे क्वेश्चंस रहता है। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट्स बहुत तरह के आजकल उससे भी क्वेश्चन पूछने लगा है। जितने तरह के कन्वेंशन हैं, जितने तरह के भी सबमिट हैं, जैसे मॉन्ट्रियल, जिसमें इंपॉर्टेंट है मॉन्ट्रियल रियो सबमिट, कन्वेंशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, क्योटो प्रोटोकॉल, पेरिस एग्रीमेंट, ये सब क्या, सोलर अलायंस, ये सब क्या है, किस बारे में हुआ, कहाँ हुआ, और मेन पॉइंट्स इसके क्या है। अभी इनिशिएटिव इंडिया ने क्या लिया है, इंडियन गवर्नमेंट इस पर क्या इनिशिएटिव ले रही है, कितने तरह के प्रोटोकॉल्स फॉलो कर रही है, ये सब आपको देखना होगा। हायर एजुकेशन अगेन इज़ द इंटरेस्टिंग वन। इसमें आपका एंसेंट एजुकेशन, जो हमारा इंडिया का जो एंसेंट एजुकेशन था, उसके बारे में पढ़ना होगा। फिर वहाँ से मतलब प्री इंडिपेंडेंट से लेके पोस्ट इंडिपेंडेंट तक की जो जर्नी रही है हायर एजुकेशन की, वो सारा पढ़ना होगा। उसमें बहुत सारे मतलब हायर लर्निंग रिसर्च पे, पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया का, ओरिएंटेशन, कन्वेंशन, नॉन कन्वेंशनल लर्निंग प्रोग्राम इन इंडिया, जितने भी तरह के हैं, प्रोफेशनल, टेक्निकल स्किल। बेसिकली इसमें जो क्वेश्चंस होते हैं आपका एंसेंट हिस्ट्री से, एंसेंट इंडिया के जो भी एजुकेशन सिस्टम है, या फिर प्री एंड पोस्ट एजुकेशन सिस्टम जितने भी अभी हैं, प्री इंडिपेंडेंस एंड पोस्ट इंडिपेंडेंट, उससे होते हैं।
कुछ ऑथर्स के नाम्स होते हैं, उनको बताना होता है आपको कि ये बुक किसने पब्लिश किए हैं, जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं। वो एनसेम से भी आ सकते हैं, मॉडर्न एजुकेशन से भी, मॉडर्न हायर एजुकेशन से भी आ सकते हैं। यूनिवर्सिटीज़ के बारे में क्वेश्चंस पूछते हैं, यूजीसी के बारे में, एआईसीटी के बारे में बहुत तरह का क्वेश्चंस होता है। ये सब आपको देखना होगा। जितने भी अभी एपेक्स बॉडी है, जितने भी एपेक्स बॉडी अभी इंडिया में रन कर रही है, उनके बारे में क्वेश्चंस होते हैं, जिस पे आपका ये भी हो सकता है, जैसे यूनिवर्सिटीज़ के क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना, यूनिवर्सिटीज़ के लिस्ट, कौन से यूनिवर्सिटी नैक में कहाँ पे पोजीशन है, ये सब क्वेश्चंस होते हैं। तो जो भी है, ये 10 यूनिट से हर एक यूनिट आपका लगभग ये पेपर 1 जो होता है वो 50 क्वेश्चन इसमें होते हैं, 50 क्वेश्चन होते हैं, जो कि हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है इसमें। आप जितने क्वेश्चंस अटैम्प्ट करेंगे उसका आपको मार्क्स मिलेगा। क्वेश्चंस अगर रॉन्ग हो गया तो उसका कोई मार्क्स मिलेगा नहीं, ना ही नेगेटिव मार्किंग आपको मिलेगी। 50 क्वेश्चन, 2 मार्क्स ईच, 100 मार्क्स का पेपर 1 होता है, जिसके लिए टाइम आपको वही पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों के साथ मिलता है। 3 घंटे का टाइम होता है, जिसमें पेपर 1 पेपर 2 आप दोनों मिला के सॉल्व कर सकते हैं। तो आप अपने टाइम को उसी तरह से मैनेज कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये था आज के सिलेबस के बारे में। ये जो पेपर 1 का सिलेबस मैंने आपसे डिस्कस किया, आप इसे यूजीसी नेट के साइट से जाके डाउनलोड कर लीजिए।